नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती क्षेत्र में परतवाड़ा में श्री शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। यह कथा 6 मई 2024 से 12 मई 2024 तक चलेगी। कथा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रखा गया है। यह कथा आस्था और यूट्यूब के माध्यम से आप टीवी पर भी देख सकते हैं। गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा जो दूसरी होगी वह 16 मई से 22 मई तक होगी। कथा में कुछ गुरुजी ने जानकारी दी और कुछ पत्र भी पढ़े, तो सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं कथा की आज की पहली विशेष जानकारी की। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि जितना हम अपनी आंखों से देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड की रचना शिव ने की है। जहाँ तक हम देखते हैं ये पूरा संसार, तो पूरे संसार की रचना शिव ने ही की है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि एक किसान की गाय घास नहीं खा रही थी, वह हरा चारा खाती थी। तो वह हरा चारा खाती थी, वो हरा हरा देखती थी तो वह हरा ही चारा खाती थी। बैसाख के माह में तो वो सूख चारा जो हरा होता था वह सूख जाता था, वो भूसा बन जाता था। तो वो किसान की गाय भूसा फिर वो सूखा चारा नहीं खाती थी। तो किसान अपने जो है एक मित्र को अपनी ये कहानी बताने लगा कि मेरी गाय जो है वो हरा चारा ही खाती थी, अब वो जो है सूखा चारा नहीं खा रही है। अब वो नहीं खा रही इसलिए वो बहुत कमज़ोर और दुबली भी हो गई है और मुझे उसकी बहुत चिंता सता रही है। तो वह अपने जो है गुरु के पास ले गया, जो उसका किसान का मित्र था वह गुरु के पास ले गया। गुरु जी को सब बता दिया। गुरु जी ने एक काम कहा करने को। तो गुरु जी ने एक काम कहा कि जब तुम गाय को चारा दो तो गाय के आँख में तुम जो है हरी पन्नी लगा दो। तो पन्नी जब हरी होगी तो गाय के आंखों में जो है हरा कलर दिखेगा चारे का, तो वह खाने लगेगी। गुरुजी ने कहा कि तुम पूरे चारे का कलर तो हरा नहीं कर सकते हो, लेकिन जो है गाय के अगर आंख में पन्नी बांध दोगे तो वह उसको हरा चारा दिखने लगेगा और गाय खा लेगी। इसी तरह से एक ने सवाल किया गुरु से कि गुरुजी, लोग घर बदलते हैं लेकिन घर में जो लोग रहते हैं उनको कैसे बदलूं? तो ये दुनिया नहीं बदलती है। गुरुजी ने कहा कि आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए आप अपने आँख में शिव महापुराण का चश्मा लगा लो। गुरुजी ने कहा कि आप अपने आप को बदल लो, आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते हो। जैसे कि पूरा चारा जो है हरा नहीं कर सकते थे तो गाय की आंख में हरी पन्नी लगा ली, तो उसी तरह से आप जो है पूरी दुनिया को, अपने घर के लोगों को नहीं बदल सकते हैं। तो आप अपने आप को बदल दो, आप शिव महापुराण का चश्मा लगा लो, आप भक्ति मार्ग में चलो, सनातन धर्म में चलो, आप किसी की बुराई नहीं करो, आप किसी की निंदा नहीं करो, आप अपने आप को बदल दोगे तो सही रहेगा। तीसरी जानकारी गुरुजी ने याद दी कि कहा अपनी वाणी से किसी की निंदा मत करो। अपनी वाणी से किसी की निंदा मत करो, किसी को बुरा मत कहो, किसी का बुरा मत चाहो, मुंह से किसी की बुराई मत करो, अपनी आंखों से किसी को गंदा मत देखो, कानों से कुछ गंदा मत सुनो। तो गुरुजी ने ये भी कहा कि उन लोगों से आप पूछो जिनकी आंखें नहीं हैं, वो अपनी आंखों से एक उजाला देखने के लिए तरसते हैं। जो लोगों को जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे हैं, तो वो एक हरि ओम बोलने के लिए तरसते हैं। उन लोगों से पूछो जो सुन नहीं सकते हैं, जो एक ध्वनि की टंकार सुनने के लिए परेशान है। और ईश्वर ने आपको आंख जिह्वा दी है, मुंह दिया है, आंखें दी हैं, कान दी हैं, तो आप अच्छा करो, अच्छा बोलो। तीसरी जानकारी गुरुजी ने कथा में यह कही कि लोग कहते हैं गुरुजी आपने सबको बदल दिया, आपने बच्चे बूढ़े जवान सबको बदल दिया, सबको शिव भक्ति में लगा दिया। तो गुरुजी ने ये कहा कि हमने किसी को नहीं बदला है, बदला है तो आप लोगों ने अपने आप को स्वयं बदला है, हमने किसी को नहीं बदला है। जिस तरह से हम लोगों को नहीं बदल सकते तो हम स्वयं खुद को बदल सकते हैं, तो उसी तरह से आपने स्वयं को बदला है, शिव भक्ति में लगाया है, भक्ति के मार्ग में लगाया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप सनातनी हो गए हो, आप शिव भक्ति में लगे हो। लोग दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बस आपको भक्ति मार्ग में चलना है, शिव के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। 5वीं जानकारी यह है, गुरुजी ने कहा
कि गुरुजी ने कहा कि ना सास बुरी होती है और ना ही बहू बुरी होती है, बुरा एक समय होता है, वह समय निकल जाने दो, समय अपने आप ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कैसी भी विषम परिस्थिति आए पर हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि शंकर है। आपके गुरु शंकर की शरण में आ जाओ, अपने गुरु शंकर की शरण में आ जाओ। परशुराम जी भी हिम्मत नहीं हारे थे, क्योंकि उन्होंने शंकर को अपनाया था, अपना गुरु माना था। इसलिए आप कभी विषम परिस्थिति आ जाए तो कभी हिम्मत मत हारना, शिव मंदिर जाना मत छोड़ना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। समय अपने आप, खराब समय अपने आप अच्छे में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि किसी ने कह दिया तो आपने मकान बदल दिया, किसी ने कह दिया कि आपका समय खराब चल रहा है तो आप दुकान बदल दो, तो आपने दुकान बदल दी। किसी ने कह दिया कि आप घर बदल दो तो घर बदल दिया। किसी ने कह दिया आप दिशा बदल दो, बेड बदल दो, बेड की दिशा इधर कर दो, तो आपने वो कर दिया। सब कुछ बदल के देख लिया, पर आपने अपने आप को स्वयं नहीं बदला। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। गुरुजी ने बताया कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि दिशा बदल दो या दुकान बदल दो या मकान बदल दो। आप अपने आप को बदल के देखिए। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी के कहने पर मत कुछ बदलो, किसी के कहने पर कुछ मत बदलो, बदलना है तो आप अपने आप को बदलिए। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की। गुरुजी ने कहा कि शिव जी जब पार्वती माता को जब विदा करके लेके आए थे तो उन्होंने उनको किस पर बैठाया था? उनको जो है सिंहासन की गद्दी पे बैठाया था या शेर पर बैठाया था या किसी वाहन पे बैठाया था? नहीं, उनको नंदी पर बैठाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था ये नंदी जो है ये धर्म है। तो पार्वती माता को धर्म में बैठाया था शिव भगवान ने। उन्होंने ये कहा था अभी तुम एक आम स्त्री थी, अब जब तुम नंदी पर बैठ गई हो तो तुम धर्म में पत्नी बन गई हो, मतलब कि अभी तुम एक आम पत्नी थी, अब जब धर्म में नंदी पर तुम बैठी हो तो तुम जो है धर्म पत्नी बन गई, तो तुम धर्म पत्नी कहलाए। धर्म पत्नी का महत्व शिव जी ने बताया, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर बताया। गुरुजी ने सब जीजियों से, यानी कि सब जो कथा सुनने आई थी परतवाड़ा की जीजियों से, सब स्त्रियों से यही कहा कि आप में अगर एक बार धर्म पत्नी बनना चाहती हो, आप हफ्ते में एक बार आप धर्म पत्नी बन जाया करो, बाकी दिन आप पत्नी का फर्ज निभाया करो, क्योंकि धर्म पत्नी वह है जो अपने पति को सत्कर्म की तरफ ले जाए, शिव मंदिर ले जाए, शिव पुराण कथा की भूमि पर ले जाए। और पत्नी वह है जो अपने पति को शॉपिंग मॉल ले जाए, पिक्चर ले जाए दिखाने के लिए जिद करे, या घूमने के लिए जिद करे, या बाहर चाट खाने के लिए जिद करे, या ब्यूटी पार्लर जाने के लिए जिद करे, तो वो पत्नी कहलाती है। पत्नी का फर्ज होता है। तो धर्म पत्नी बनना है तो आप अपने पति को शिव मंदिर ले जाएं, शिवालय ले जाएं, आप देव स्थल देवभूमि ले जाएं, ये जिद करें तो आप धर्म पत्नी कहलाएंगी। कहा कि अगर धर्म पत्नी बनना है चाहे तो आप अपने पति को शिव महापुराण की कथा में जरूर लेके आना। अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो एक बार शिव मंदिर तो ले जाना, उनसे कहना कि चलो कथा में नहीं जाना चाहते हो तो शिव मंदिर ही चले चलो। बढ़ते कथा की अगली जानकारी को। धर्मपत्नी अपने पति का घर स्वर्ग बनाती है। गुरुजी ने बताया कि धर्मपत्नी वह है जो अपने पति का घर स्वर्ग बनाती है, चाहे वो कंगाल हो चाहे वो हो, लेकिन जब पत्नी आती है तो वो अपने पति के घर को स्वर्ग बनाती है, सजाती है। उसी प्रकार से जब शिव जी जब पार्वती जी को लेके आए तो पार्वती जी को एक जो है पत्थर पे बैठाया, एक ओटले पे बैठा दिया। तो पार्वती माता ने कहा कि प्रभु भोलेनाथ आपका घर कहाँ है, घर कब चलना है? तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी से कि यही हमारा घर है, हमारा यही स्थान है शमशान। तो पार्वती माता ने कहा बस इतनी सी भूमि शमशान की? तो शिव जी ने यही कहा कि कहाँ, हमारी तो प्रॉपर्टी पूरे संसार में है, परतवाड़ा में है हमारी प्रॉपर्टी शमशान, हमारे हर शहर में हर राज्य में मेरी भूमि है, मेरी प्रॉपर्टी, यानी कि देश विदेश में भी शमशान है, मैं शमशान का वासी हूँ। तो मेरी कहाँ नहीं प्रॉपर्टी है, हर जगह आखिरी में सबको मेरे में ही समाना है।
तो पार्वती माता को इस तरह से शिव जी ने कहा। अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कथा में कि पत्नी कहती है पति से कि हमारा भाग्य कब चमकेगा। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे जब बर्तन, तुम्हारे सास ससुर के बर्तन, तुम्हारे पूर्वजों के बर्तन, तुम्हारे माता पिता के बर्तन, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे पति के, जब एक काम वाली बाई चमकाती है तो भाग्य किसका चमकेगा। तो एक काम वाली का भाग्य चमकेगा जब तुम अपने हाथ से स्वयं से अपना काम करोगी, स्वयं से अपने बर्तन मांजोगी, तो तुम्हारा भाग्य अपने आप ही चमक उठेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कथा में कहा कि आप कथा में जाती हो और सेल्फी लेती हो, फोटो खिंचवाती हो, ऐसी खिंचवाती हो, आड़ी खिंचवाती हो, अरे मेरी फोटो अच्छी नहीं आई, तुम सही से खींचो, एक बार खिंचवाती हो, 2 बार खिंचवाती हो। पर पता होना चाहिए जिस महादेव की नगरी में आप आई हो, जिस महादेव की नगरी में आप बैठी हो, तो एक वो महादेव है भोले बाबा के पास भी आपकी सेल्फी मौजूद हो जाती है। भोले बाबा भी आपकी एक सेल्फी अपने पास रख लेते हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। पार्वती माता ने भोलेनाथ से पूछा, गुरुजी ने बताया कि पार्वती माता ने भोलेनाथ से पूछा कि आप रहते कहाँ हो, इतनी छोटी सी जगह में, शमशान में आप रहते कहाँ हो, बिस्तर कहाँ है, कहाँ रहते हो। तो शिव जी ने कहा कि मैं अपने भक्तों के दिल में समाया हूँ, जहाँ पर क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, द्वेष नहीं है, तो मैं उनके दिल में समाया हूँ, मैं उनके हृदय में समाया हूँ। जहाँ छल नहीं है, कपट नहीं है, क्रोध नहीं है, मैं वहाँ हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं हर कण कण में हूँ, हर पत्ते पत्ते पर हूँ, हर डाली पर हूँ, हर जगह मैं हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि हर जगह शिव है, जल में जलाचर में शिव है, हर पेड़ पौधे में पत्ते पत्ते पर शिव है। बढ़ते कथा की अगली विशेष जानकारी की। कथा में गुरुजी ने कहा कि जो कथा बाँचने वाला होता है वह भी शिव होता है, जो सुनने वाला होता है वह शिव है। शिव अपने भक्तों के साथ हर पल रहते हैं। शिव पुराण कथा जहाँ होती है वहाँ शिव उस भूमि को कैलाश बना देते हैं। किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं है कि यह सब कर सके, यह सब शिव ही करा रहे हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारी संपत्ति बढ़ती है तो परिवार वाले आगे खड़े रहते हैं, और जब तुम्हारी अर्थी निकलती है तो परिवार वाले रिश्तेदार पीछे चलते हैं। क्यों? और दुख में सब पीछे हो जाते हैं और सुख में रिश्तेदार आगे आ जाते हैं। सब रिश्ते झूठे हैं, झूठा है सब संसार। गुरुजी ने कहा, हमने देख लिया है केवल शिव ही अपना है। दुख में तुमने अगर शंकर को जल चढ़ाया है, शिव तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि शिव बाबा को मत छोड़ो। दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, चाहे जितनी भी, लेकिन शिव मंदिर जाना मत छोड़ो। समय अपने आप सब सही हो जाएगा, शिव बाबा सब कष्ट हर लेंगे। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा, अचानक कान के पीछे दर्द उठा और गठान हो गई। जब देखा तो कान के पीछे एक गठान हो गई। अमरावती हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद गठान जांच को जाएगी। पर हमने जो है ऑपरेशन कराने से पहले हम जो है सीहोर गए और सीहोर से रुद्राक्ष का जल लेके आए, और वो रुद्राक्ष का जल का हमने आचमन किया और उस गठान में लगाया। साथ में बेलपत्र भी नंदी के पास जो गुरुदेव आप बताते हैं वो भी हमने बैठकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाई। 15 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप अभी गठान है और गठान ऑपरेशन करना पड़ेगा, साथ ही इसका ये जो है जांच के लिए जाएगी तभी पता चलेगा। लेकिन उसके बाद हमने शिव जी से प्रार्थना करी, हमने ऑपरेशन नहीं कराया। हमने कहा कि हम शिव बाबा का जल पिएंगे, रुद्राक्ष का जल पिएंगे और बेलपत्र खाएंगे। उसके बाद हमने फिर 15 दिन यही कार्य किया। हम रुद्राक्ष का जल पीते और बेलपत्र खाते नंदी के पास खड़े होकर। उसके बाद हमने फिर डॉक्टर को दिखाया तो गठान पूरी तरह से गल चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि गठान पूरी तरह से गल चुकी है, अब ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है शिव तत्व, शिव भक्ति। तो बाबा पर विश्वास करके आप अपने ये कार्य करिए और शिव भक्ति में लीन हो जाइए। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। गुरुजी ने कहा, आप डॉक्टर अगर कोई बीमारी ने घेर लिया है तो आप शिव भक्ति करिए, शिव
शिव बाबा को 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाइए और उसका आचमन करिए। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है या कोई जांच कराने जाना है तो जांच कराने से पहले आप 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप जल चढ़ाइए शिव बाबा को और फिर आप अपने जांच को चले जाइए। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी। अगर वीडियो में कुछ भी जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप जो है कमेंट द्वारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। जरा भी उपयोगी लगी हो आपको तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कमेंट करके लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स। फिर मिलते हैं कल की कथा में, तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।